आज का वैष्णव भजन भी अभी पढ़ लेते हैं। तो आज का वैष्णव भजन जो भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। भक्ति कुल प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, जो शरणागति का एस्पेक्ट है, इसको हम चर्चा कर रहे हैं। कल भी इसी के ऊपर चर्चा किए थे। इसके ऊपर भी भजन था, केशव तुआ जगत विचित्र। ये भजन हमने चर्चा किया था। किस तरह बोल रहे थे कि भगवान आपका जगत तो कितना विचित्र है, मैं तो अपने पिछले कर्मों के कारण इसमें आ गया हूँ। ये तो एक वन के समान है, मैं इसमें भटक गया हूँ। और बहुत सारे इसके चित्र मैंने देखे। आपके चरण कमलों को मैं भूल के इस तरह भौतिक जगत में कष्ट पा रहा हूँ। और बहुत सारी फिलोसॉफी में इस भौतिक जगत में है। अलग अलग विद्वानों ने बहुत सारी फिलोसॉफी दी है इस भौतिक जगत से बाहर निकलने की। लेकिन ये तो सब अपने अपने मतों से उन्होंने फिलोसॉफी दी है। सब भुक्ति मुक्ति, कर्म, ज्ञान, योग, तप इस तरह बता रहे हैं। ये सब तो धोखाधड़ी है। भक्ति के बारे में कोई नहीं बता रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि ये सब से मुझे, ये सब फालतू की फिलोसॉफी से मुझे बचना है। और अब मैं सबसे दंडवत दूरत, उन्होंने बोला कि मैं क्या किया, ये सारे अलग अलग फिलोसफी को मैं दंडवत लगा रहा हूँ, प्रणाम करके उससे दूर रहता हूँ, सम्मान बना के दूर ही रहता हूँ। अब तो भक्तों के चरण ही मेरी एक आश है। ये कल पड़ा था। तो आज का भजन है, तुआ भक्ति प्रतिकूल। भगवान के भक्ति के प्रतिकूल भाव है उसको। ये क्या भाव है, इस भजन के माध्यम से क्या भाव भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं कि जो भक्ति के प्रतिकूल चीजें हैं, उसको क्या करना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आपको अगर कोई बोलेगा कि आइए, आपको हम पराठे खिलाएंगे, हमारे घर में आइए, पराठे बहुत अच्छे पराठे हैं और साथ में क्या है, प्याज की सब्जी है। ऐसा फीस्ट खिलाएगा, बोले बहुत कुछ है लेकिन ऑनियन गार्लिक है उसमें, तो हम नहीं जाएंगे। बोले अच्छा फीस्ट खिला रहा है, लेकिन जब देखें अरे प्याज, ये तो भक्ति के प्रतिकूल है, तो उसको क्या करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। वो भाव को बताते हुए ये भजन है। तो है पहला लाइन, तुआ भक्ति प्रतिकूल धर्म जाते रहे परम जतने तहाँ त्यजी वो निश्चय। बोला तुआ भक्ति प्रतिकूल, आपके भक्ति के प्रतिकूल धर्म जाते रहे, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ है, परम यतने तहाँ त्यजी वो निश्चय, में बहुत परम यतने, बहुत मेहनत करके, तहाँ उसको त्याजी वो निश्चय, उसको मैं छोड़ दूंगा। जो आपके प्रतिकूल चीजें हैं, उनको मैं मेहनत करके संकल्प करके उनको छोड़ दूंगा। तुआ भक्ति बहिर्मुख संग ना करीबो। और जो लोग हैं, जो आपके भक्ति के बहिर्मुख है, जिस तरह बोलते हैं देयर इज नो गॉड, नास्तिक लोग हैं, इस तरह के लोगों का मैं संग नहीं करूंगा। तो सब आपकी भक्ति के विरोधी है, इनका मैं संग नहीं करूंगा। गौरांग विरोधी जन मुख ना हैरिबो। और बोले इनका संग तो क्या है, इनका चेहरा भी देखना मेरी इच्छा नहीं है। तो आपकी भक्ति के विरोधी विरोधी जो लोग हैं, आपकी भक्ति के प्रतिकूल जो लोग हैं, उनका मैं संग नहीं करूंगा, ऐसा इनका मुख भी नहीं देखना चाहूंगा। भक्ति प्रतिकूल स्थान है ना करी वस्ती। जो स्थान है भक्ति के प्रतिकूल है, ऐसे स्थानों में तो मैं रहना भी नहीं चाहता। जिस तरह अमेरिका है, रशिया है, बाहर के विदेशी लोग हैं, बहुत सारे साधु संत लोग जाना नहीं चाहते इस तरह विदेश में। क्यों? क्योंकि ये स्थान भक्ति के प्रतिकूल है। यहाँ तक कि शास्त्रों में बना है, सन्यासी को इस तरह समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सब स्थान भक्ति के प्रतिकूल है। क्यों जाएंगे वहां? भक्ति प्रतिकूल स्थान है ना करी वस्ती। तो ऐसा इच्छा नहीं रखेंगे अरे हम अमेरिका में रहेंगे, यहाँ रहेंगे, और सब भक्ति के प्रतिकूल स्थान है। भारतवर्ष भक्ति के लिए सबसे अनुकूल है, तो वहाँ रहना चाहिए। और भारतवर्ष में भी इस तरह अलग अलग बहुत सारे स्थान है, वहाँ रहना चाहिए जो भक्ति के और अनुकूल है। तो भक्ति के प्रतिकूल स्थान में तो रहना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी कितना करुणावश गए ऐसे स्थान में, अमेरिका में गए, रशिया में गए, चाइना में गए। किस लिए गए? प्रचार करने के लिए। तो वास्तव में भक्त लोग ऐसी जगह में जाना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते। भक्ति अप्रिय कार्य ना ही करिए रति। और जो भक्ति के अप्रिय कार्य है,
जो ऐसे काम है जो भक्ति के प्रतिकूल हैं, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है ऐसे कार्य काम को करने में। भक्तिर विरोधी ग्रंथ पाठ ना करीबो, भक्तिर विरोधी व्याख्या कभी ना सुनीवो। तो भक्ति के विरोधी जो ग्रंथ है, ग्रंथ है जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिसमें ऐसे ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन सब क्या है, भक्ति के विरोधी है। ये सब को पढ़ने से क्या मतलब, तो मैं ऐसे ग्रंथों का पाठ नहीं करूंगा। लोग फालतू के ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, उपन्यास पढ़ते रहते हैं, नॉवेल्स पढ़ते रहते हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं। इस तरीके के ग्रंथ पढ़ के केवल समय बर्बाद करना है, जीवन बर्बाद करना है। और इस तरह भक्ति के विरोधी व्याख्या ऐसे ग्रंथों के ऊपर अगर कोई सेमिनार है, व्याख्या दे रहा है, तो उसको भी मैं पढ़ूंगा भी नहीं, सुनूंगा भी नहीं। गौरांग वर्जित स्थान तीर्थ नाही मानी, भक्तिर बाधक ज्ञान कर्म तुच्छ जानी। तो बहुत सारे इस तरह स्थान हैं जो, बहुत सारे इस तरह जगह हैं जो किस तरह हैं, हेरिटेज है या लोग घूमने जाते हैं, लेकिन वो तीर्थ नहीं है। क्या इस तरह लोग जाते हैं और दिख रहे हैं, कुछ फोटोज दिख रहे हैं आपको, ये सब इस जगह में लोग घूमने जाते हैं, लेकिन ये घूमने जाने से क्या फायदा है, तो टाइम पास करते हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह किले में घूमने जाना, इस तरह स्टेचू, इस तरह ताजमहल भी है यहाँ पे, ये सब जगह में घूमने जाना मतलब क्या है, ये तीर्थ स्थान तो है नहीं। तो इसी जगह में जाना ही नहीं चाहिए, समय ही बर्बाद करना। भक्तिर बाधक ज्ञान कर्म तुच्छ मानी, भक्तिर बाधक ज्ञान कर्म तुच्छ मानी। तो जो भक्ति के बाधक ज्ञान है, ज्ञान है कर्म, उसको तुच्छ मानना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह घूमने की बहुत इच्छा होती है, अलग अलग जगह जाते हैं, घूमते हैं, फोटो खिंचाते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर ही जाना चाहिए जो भक्ति के तीर्थ स्थान है, जहाँ जाने से हमारी भक्ति बढ़े, भक्त के प्रति आसक्ति बढ़े, रुचि बढ़े। और भक्ति में बाधक जो ज्ञान है या जो कर्म है, उसको तुच्छ मानना चाहिए। भक्तिर जो ज्ञान है, कर्म है जो भक्ति को बाधक है, इसलिए सब फालतू के तुच्छ ज्ञान है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। भक्तिर बाधक काले ना करी आदर। तो भक्तिर बाधक काले ना करी आदर। तो जो आ, जो आ, भक्तिर बाधक काले ना करी आदर, भक्ति बहिर्मुख निज जने जानी पर। तो नीचे वाला शब्द इसका अर्थ है कि भक्ति बहिर्मुख निज जने जानी पर, जो मेरे निज जन हो सकते हैं, कि वो मेरे अपने हैं, मेरे घर के लोग हैं, निज जन है, लेकिन वो क्या है, भक्ति बहिर्मुख है। मेरे निज जन है लेकिन वो भक्ति बहिर्मुख है, तो वो जानी पर उनको में वो मेरे अनजाने जैसे लगेंगे। और अगर कोई भक्ति उन्मुख है, लेकिन वो मेरे परिवार के नहीं है, लेकिन वो निज जन जैसे लगेंगे। तो हम देखेंगे कौन में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग देशों से आए हैं, तो अलग अलग देशों से आए हैं, अब एक परिवार के नहीं है, लेकिन सब भक्ति के उन्मुख है, सब एक जैसे एक परिवार के साथ में रहते हैं। और भक्ति बहिर्मुख जो निज जन है, वो भी परजन हो सकते हैं। तो ये इस नीचे वाली लाइन का अर्थ पता चला होगा। भक्तिर बाधक काले ना करे आदर। तो इसी तरह जो समय है, जो इस तरह समय में हम कुछ करते हैं, वो अगर भक्ति के बाधक हो, भक्ति में ऑब्स्टेकल पैदा कर रहा है, तो मैं उसका भी, ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई काम जो भक्ति में बाधा करता हूँ, तो उसको भी मैं सम्मान नहीं करता हूँ। नेक्स्ट, भक्तिर बाधिका स्पृहा करी वो वर्जन, अभक्त प्रदत्त अन्न ना करी ग्रहण। भक्तर बाधिका स्पृहा करी वो वर्जन, जो
इच्छाएं हैं, स्पृहा मतलब इच्छाएं, मन की इच्छाएं। भक्तिर्बाधिका, जो इच्छाएं भक्ति में बाधा उत्पन्न करती, करी वो वर्जन, ऐसी इच्छाओं को मैं दूर करूंगा। अगर मेरी इच्छा है ये सब नशा करने की है, ऐसा कुछ खाने की है, ऐसा फालतू के जो काम करने की, वैसी इच्छाओं को मैं वर्जन करता हूँ, त्याग देता हूँ। अभक्त प्रदत्त अन्न ना करी ग्रहण, अगर मुझे कोई अन्न दे रहा है लेकिन को अभक्त है, भक्त नहीं है, ना करी ग्रहण से मैं अन्न को ग्रहण नहीं करता हूँ। भगवान को भोग ऑफर्ड नहीं है, प्रसाद नहीं है, तो उसको मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। मैं वही अन्न ग्रहण करता हूँ जो भगवान को भोग लगा है, जो प्रसाद है, प्रसाद में ग्रहण करता हूँ। और अभक्त प्रदत्त अन्न जो प्रसाद नहीं उसको मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। जहाँ किछु भक्ति प्रतिकूल बोले जाने, त्यजी वो जतने तहाँ आए निश्चय वाणी। जहाँ किछु जो कुछ भी है भक्ति प्रतिकूल, जो भक्ति के प्रतिकूल हो, जब मुझे पता चल जाएगा कि ये भक्ति के प्रतिकूल हो, त्यजी वो जतने तहाँ, बहुत मेहनत करके मैं उसको त्याग दूंगा। ये निश्चय वाणी, ये मेरा प्रण है, ये मेरी वाणी है, मेरा निश्चय वाणी है, मेरा संकल्प है। क्या संकल्प है? जो कुछ भक्ति के प्रतिकूल मुझे पता चलेगा, मैं प्रयास करके उसको छोड़ दूंगा। भक्ति विनोद पड़ी प्रभुर चरणे, मांगे शक्ति प्रतिकूल्यर वर्जने। और इस तरह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपके चरणों कमलों में इस तरह गिर कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे मांगे शक्ति, आप मुझे शक्ति दीजिए। आप मुझे शक्ति दीजिए, किसकी शक्ति दीजिए? जिस शक्ति दीजिए जिससे कि मैं ऐसी चीजें जो आपकी भक्ति के प्रतिकूल हैं उसको उसको छोड़ पाऊँ, उसको त्याग दूं। कभी कभी इस तरह होते बहुत सारे लोग, कुछ कुछ चीजें नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई चाय नहीं छोड़ पा रहा है, कोई प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहा है। इस तरह जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। इस तरह भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि ये सबको मैं छोड़ पाऊँ। तो ये भक्ति प्रतिकूल का सॉन्ग है। उसमें बोल रहे हैं कि जो प्रतिकूल धर्म है मैं प्रयास करके निश्चय करके उसको छोड़ दूंगा। और आपके बहिर्मुख लोग हैं उनको तो मैं संग नहीं करूंगा, उनका मुख भी नहीं देखूंगा, ऐसे स्थान में भी नहीं जाऊंगा जो आपके भक्ति के प्रतिकूल है। और ऐसे काम भी नहीं करूंगा जो भक्ति के प्रतिकूल हो। भक्ति के विरोधी ग्रंथ भी नहीं पढ़ूंगा, और ऐसे ग्रंथों की व्याख्या को भी नहीं सुनूंगा। और ऐसे स्थान है जो भक्ति के वर्जित है, जो तीर्थ नहीं है, वहां भी नहीं जाऊंगा। और ज्ञान और कर्म जो भक्ति के बाधक है उनको मैं तुच्छ मानूंगा। ऐसे समय का भी मैं आदर नहीं करूंगा। और जो ऐसे लोग हैं, हो सकता है मैं मेरे अपने परिजन, अपने परिवार के हैं, लेकिन वो भक्ति बहिर्मुख है तो वो मेरे अपने नहीं है। और भक्ति के बाधक जो मेरी इच्छाएं हैं सबको मैं त्याग कर दूंगा। अभक्त के द्वारा दिया हुआ अन्न भी ग्रहण नहीं करूंगा। जो कुछ भक्ति के प्रतिकूल है प्रयास करके निश्चय करके सब ये छोड़ दूंगा। इसी तरह मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे शक्ति दे ताकि भक्ति के प्रतिकूल में सब कुछ त्याग दूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे